देखो, आप सबसे सबसे पहले तो आप जो है एक लैपटॉप खरीदो अच्छा वाला। ठीक है। हाँ। अच्छा। जैसे कि उसमें कम से कम 60 GB या 128 GB मेमोरी हो। हम्म, उसके बाद 2 TB आपका हार्ड डिस्क हो। हार्ड डिस्क भी SSD होना चाहिए, सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिससे कि आपका डेटा ट्रांसफर फास्ट हो, आपका सिस्टम जल्दी बूट हो। ठीक है। तो ये दो चीजें तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आपके पास कम से कम लॉजिकल CPU 12 या 14 होने चाहिए उस लैपटॉप में। तो ये मेक श्योर कर लो आपका कोर i7 हो, है ना, एटलीस्ट। तो मैंने तो एक सेकंड हैंड लैपटॉप लिया था, जो कि मुझे बहुत सही मिल गया अच्छा। था। 2-2.5 लाख ओ। का लैपटॉप मुझे 55-56 हजार में मिल गया था। ओ। ठीक है। कौन सा है? कौन सा ब्रांड का है? ये मेरे को डेल मिला है था। क्या? हम्म। रोग एस्ट्रिक्स करके आता है ना, आसूस का, अच्छा, असिस्टेंट है। जो गेमिंग लैपटॉप होता है। हाँ, गेमिंग तो लैपटॉप। वो मुझे मिल गया था। तो वो नया देख रहा था, तो यार 2,10,000 का मिल रहा था मुझे। मैंने कहा इतना ओ। पैसा तो मैं नहीं लगा सकता अभी। हाँ, वो तो है। तो फिर मैंने सेकंड हैंड हाँ। लिया। बट हाँ, अभी 8 महीने हो गए लैपटॉप लिए हुए, सही चल रहा है। मैंने बहुत कुछ इस पे R&D मारा। हम्म, यह है कि 20 VM भी चलाता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। एक साथ अगर 20 VM भी ऑन कर दूं तो हाँ मेरा हाँ लैपटॉप हाँ हैंग नहीं होता है। तो 20 20 VM की हाँ। तो मुझे जरूरत ही नहीं है। मुझे हाँ, ज्यादा से ज्यादा जरूरत ही नहीं ओपन है। शिफ्ट में सबसे ज्यादा मेमोरी लगता है। ओपन शिफ्ट सेटअप करने जब ओके। करेंगे हम लोग तो देखेंगे, उसमें हाँ। सबसे ज्यादा मेमोरी चाहिए मुझे। कुबरनीटीज में तो मुझे अगर 20 GB मेमोरी है या 22-24 GB मेमोरी है तो इनफ है मेरा कुबरनीटीज का सेटअप करने के लिए। बट ओपन शिफ्ट में कम से कम आपके पास 32 से 40 GB मेमोरी चाहिए। तो आपके 4 नोड जो है हाँ। परफेक्टली चलेंगे, बिकॉज 9-9 GB उनको मेमोरी चाहिए होता है ना। हम्म, तो अभी यहाँ पे IPSH करता हूँ, और मैं इसको बाहर से एक्सेस करता हूँ। एक्सेस हो रहा है कि नहीं ये देखना है पहले। तो ये मेरा सिस्टम का IP है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं HTTPS करता हूँ, :8081। तो ये खुल रहा है। ये आर्गो CD का आ गया। यहाँ एडमिन लिख दो। और यहाँ पे पासवर्ड को फैच करने के लिए आपको ये कमांड चलानी पड़ेगी, है ना। एक ये सीक्रेट बनाता है, तो गेट द पासवर्ड। तो ये kubectl सीक्रेट से पासवर्ड मिल जाएगा आपको। इस पासवर्ड को बाद में आप रीसेट कर लेना। कॉपी। और ये सर्वर पे जाऊंगा मैं, और यहाँ पे Ctrl+C करके, तो ये मुझे पासवर्ड मिल गया। ठीक है। यहाँ पे इस पासवर्ड को डाल देता हूँ मैं। तो ये मेरा आर्गो CD इंस्टॉल हो गया। ओके। तो ये इसका वेब पेज खुला है। आप कंफ्यूज मत होना अभी। हम्म, ये जस्ट एक वेब पेज हम्म, खुला है ना। अभी मुझे पासवर्ड चेंज करना और है। तो आप यूजर यूजर इन्फो में जाओ, और डॉक्यूमेंटेशन, पासवर्ड तो चेंज कर ही दो। अपडेट पासवर्ड, ये है ना। तो करंट पासवर्ड ये दे दो। और मैं दे देता हूँ welcome@123। welcome@123। ठीक है। सेव न्यू पासवर्ड। ये 192.168.74.152 इंटरनेट पे है क्या? मैं भी एक्सेस कर सकता हूँ क्या? नहीं, अगर ये AWS पे होता तो कर पाते अच्छा। ना। ये मेरे अच्छा, लोकल लैपटॉप, हाँ। लोकल लोकल लैपटॉप पे लोकल है। लैपटॉप पे है ना? AWS पे होता तो कर पाते आप, है ना। हाँ, AWS पे तो फिर तो वो पब्लिश हो जाता तो जैसे ही पासवर्ड चेंज करोगे लॉग आउट हो जाएगा। उसके ना। बाद ये नया पासवर्ड मांगेगा, तो मैंने welcome@123 दे दिया। तो अभी अभी मेरे को पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है। बट अगर पासवर्ड भूल भी जाते हो, तो आप ये कमांड अगर दोगे आप सीक्रेट वाला, तो कमांड्स पे। सीक्रेट सीक्रेट से निकाल के पासवर्ड दे देगा, है ना। तो kubectl गेट सीक्रेट करोगे तो आपको मिल जाएगा, है ना। ये वाला जो है मिल जाएगा आपको। ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, kubectl गेट सीक्रेट, SECRET क्या दे रहा है। kubectl नॉट फाउंड। अच्छा,
ये रहा है ना। ठीक है। तो आप ये सीक्रेट देख सकते हो, इतने सारे सीक्रेट बने हैं आर्गो सीरीज के। नोटिफिकेशन का सीक्रेट है, रेडिस का सीक्रेट है, तो शायद ये रेडिस जो है डेटाबेस है इसका, है ना। ओ, तो बाय डिफॉल्ट ये यहाँ पे सब कुछ सेव करके रखेगा रेडिस के साथ, आर्गो सीडी सीक्रेट। तो हमें ये जो है इस ये वाला सीक्रेट यूज करना है, जो इंस्ट्रक्शन हम्म, दिया है डॉक्यूमेंटेशन में इसके, मैं वही यूज कर रहा हूँ, है ना। जी, ठीक है। ओके। तो अभी मेरा आर्गो सीडी जो है काम कर रहा है, परफेक्टली काम कर रहा है ना। सब हम्म, कुछ जैसे जो एक्सपेक्टेड था वैसा ही सब कुछ आ रहा है। अभी मुझे क्या करना है, नाउ यू नीड टू कॉन्फ़िगर योर सोर्स कोड, है ना। आपको सोर्स कोड तो लेके आना पड़ेगा ना हम्म, गिटहब पे। तो वहां से सोर्स कोड को आप पुल करोगे, इस एप्लीकेशन को बताओगे कि मेरा क्लस्टर कौन सा है और मेरा हम्म, जो डिप्लॉयमेंट है वो कहाँ पड़ा है। तो आप यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन करो, एप्लीकेशन का नाम दे दो। अगर आपको लगता है कुछ कंफ्यूजन है तो आप ये टाइप करना कि आर्गो सीडी का न्यू एप्लीकेशन कैसे डिप्लॉय करते हैं चैट जीपीटी में। तो आपको दे देगा, है ना, डिटेल दे देगा कि आपको एप्लीकेशन नेम में क्या देना है, प्रोजेक्ट नेम में क्या देना है, मैनुअल में क्या देना है, ये सब कुछ क्या देना है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप दे देगा। तो एप्लीकेशन नेम आप कुछ भी दे दो, जैसे मान लो कि मैंने दे दिया टेस्ट ऐप। ठीक है। प्रोजेक्ट नेम डिफॉल्ट ही दे दो, और सिंक पॉलिसी आप ऑटोमेटिक कर दो, है ना। और सेल्फ हील ये ये सब किसके छोड़। साथ सिंक करेगा, सिंक पॉलिसी जो है? सिंक पॉलिसी ये ये गिटहब के साथ सिंक करेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, के साथ ठीक है ना। जी। तो आप ये ऑटोमेटिक दे दो, और ये सब अभी छोड़ दो, ये हम बाद में वन बाय वन देखेंगे करके, है ना, सेल्फ हील और ये सब करके देखेंगे। अभी हम लोग सिंपल एक ये ट्राई कर रहे हैं कि हमारा ये अगले 20 मिनट 30 मिनट में जो है एक आर्गो सीडी की एप्लीकेशन चल जाए। आर्गो सीडी परफेक्ट। से जो भी मैं इंस्ट्रक्शन दूं वो चल जाए। हम्म, अब यहाँ पे क्या दे रहा हम्म, है, यूआरएल, गिट का यूआरएल। आप हेल्म भी दे सकते हो, है ना, हेल्म के थ्रू भी चला सकते हो। तो हेल्म भी करके हम देख लेंगे, बट यहाँ पे मुझे रिपोजिटरी का यूआरएल देना है। तो मैं गिटहब पे गया और मैंने क्या किया है, ये एक ब्रांच बनाया है ओपन शिफ्ट प्रोजेक्ट, जो कि जो पहले मेरे साथ पढ़े हुए हैं उनको मालूम है। ठीक है। तो एक रिपोजिटरी बनाया है मैंने। ठीक है। और इस रिपोजिटरी में मैंने एक डायरेक्टरी बनाया है माई डी आई आर। ठीक है। और माई डी आई आर के अंदर जाऊंगा तो ये एक मेरी एप्लीकेशन है अपाचे डॉट यामल। कुछ अपाचे। भी नहीं है, यामल ओके। फाइल है, सिंपल यामल फाइल है। हम्म, ठीक है। हम्म, ये डिप्लॉयमेंट बना रहा है, इसलिए मैंने कल डिप्लॉयमेंट बताया आपको। ओके। मैं सब कुछ प्री रिक्विजिट ही बताया कल मैंने, कि आप मैं हम्म, जब करूंगा डिप्लॉयमेंट करूंगा तो आपको समझ में तो आना चाहिए ना यार डिप्लॉयमेंट क्या है। हम्म, हम्म, हालांकि हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इन चीजों को, बट कल मैंने इसीलिए बेसिक बताया कि ये चीजें आपको समझ में तो आए। अभी मैं इसको रेप्लिका को 3 कर रहा हूँ। ये रहा एडिट, ये है ना। ठीक है, इसको 3 कर दिया और मैंने कमिट चेंज कर दिया। ठीक है। अभी मैं इस पाथ को लेके जाना है मुझे कहाँ पे। तो मुझे माई डी आर पे जाओ, माई डी आई आर पे जाओ, सॉरी, एपन प्रोजेक्ट पे जाओ, और यहाँ से ये एच टी टी पी एस वाला जो है वो कॉपी कर लो, इसमें जाओ और यूआरएल यहाँ पे दे दो। ठीक है। एरर नहीं दिया, मतलब ये सिंक कर लिया। सिंक कर दी। ब्रांच में आप यहाँ पे मेन दे दो, ब्रांच। और पाथ क्या है, डायरेक्टरी वहां पे क्या थी, माई डी आई आर। ठीक माई है। दिया यार। इस डायरेक्टरी के अंदर जो है मेरी फाइल पड़ी है। ठीक है। हम्म, क्लस्टर जो है ये सिंस इसी पर रन हो रहा है, तो पाथ यहीं से मिल जाएगा। तो ये कुबरनेटिस का क्लस्टर का पाथ है। ठीक है। नेम स्पेस अगर आपने कोई क्रिएट किया है और उसके अंदर आपकी एप्लीकेशन रन होनी चाहिए तो आप दे सकते हो, नहीं तो ये बाय डिफॉल्ट नेम स्पेस जो भी उस फाइल में होगा वो बना लेगा, है ना। तो अभी मैं इसको क्रिएट करता हूँ, देखता हूँ क्या एरर देता है या क्या रन होता है कि नहीं। ठीक है। तो देखो यहाँ पे चल रहा है, अभी देखते हैं ग्रीन में आता है कि नहीं। सिंकिंग कर रहा है।
तो यहाँ पे भी देख सकते हैं हम, क्यूब सी टी एल, पहले तो एन एस कर दो, क्यूब ई एन एस, डिफॉल्ट में चले जाओ, है ना। अब है क्यूब सी टी एल गेट पोर्ट हाइफन ए कर लो। तो मैंने 3 पॉड बनाया था ना। हम्म। ये तो आर्गो सीडी का वो है। यहाँ पे 1 मिनट, आर्गो सीडी रेपो अपाचे डिप्लॉयमेंट, ये तो हमने कल बनाया था। अभी नहीं बनाया क्या? क्यूब सी टी एल गेट डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट बनाया था ना मैंने। नहीं, अभी नहीं बनाया शायद। थिंक कुछ एरर है क्या? रिप्लेस ओपन शिफ्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। एप्स डिप्लॉयमेंट, ओके। मिसिंग, आउट ऑफ सिंक, सिंकिंग। यार सिंकिंग तो दे रहा है लेकिन अभी तक क्लस्टर पे नहीं दिख रहा है ये। टेस्ट ऐप करके दिखना चाहिए ना। आर्गो सी डी अंडर स्कोर टेस्ट ऐप है ना। तो नहीं, अभी तक तो नहीं आया। क्या है, कुछ गलत हुआ है क्या? HTTPS, ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम दे दिया। और अगर मैं इस प्रोजेक्ट DIR के अंदर जाता हूँ तो मुझे ये वाला पाथ देना है क्या? github.com बट माय एरर तो project। देना चाहिए ना। एरर तो देना तो, चाहिए। हाँ, अगर मान लेते हैं अभी, क्योंकि अभी वो उसका स्टेटस सिंकिंग ही दिखा रहा है, कल टाइम ज्यादा ले रहा था। टाइम ज्यादा ले रहा है बट तो अनलेस एंड अदरवाइज यहाँ एरर, एरर अगर अगर यूआरएल सही नहीं है रिपोजिटरी का, तो फिर एरर देगा ना। थिंकिंग ही कर रहा है अभी तक। एक हम्म। मिनट रुक जाओ। फॉर सेटअप न्यू एप्लीकेशन इन आर्गो। आर्गो सी डी सोर्सेस गिटहब, प्लीज शेयर द स्टेप्स। ऑल राइट, देखो ये क्या दे रहा है कि प्रिपेयर योर गिटहब रिपोजिटरी। ये माई ऐप करके है, फोल्डर है। इसके अंदर मैंने ये 3 फाइलें लिखी है, सर्विस यामल। उसके हम्म। बाद नो एक्स्ट्रा स्टेप अगर पब्लिक है तो। फिर ये बोल रहा है कि ऐड गिटहब रिपोजिटरी टू आर्गो सीडी इफ इट्स प्राइवेट, ठीक है, हमारा तो पब्लिक है। और HTTP टोकन, अच्छा। आर्गो सीडी रेपो ऐड माई ऐप गिट आइफन आइफन यूजर नेम पासवर्ड टोकन, create the Argo CD application. You can do this from CLI. Log into the Argo CD, my app, default, sync policy either manual automatic, ठीक है। रिपोजिटरी URL में यूजर नेम माई गिट, हाँ ये सही तो दिया है मैंने। हाँ। माई ऐप डॉट गिट, हाँ ठीक है। मेन ब्रांच मैंने दिया है, मैंने मेन में रन कर रहा हूँ तो ठीक है, मेन दिया है मैंने। हम्म। और पाथ इनसाइड रेपो कंटेनिंग मैनिफेस्ट, तो
वो मेरे पास माई डी आई आर है, तो माई डी आई आर दिया है मैंने। इफ डिप्लॉइंग टू द सेम क्लस्टर, तो ये क्लस्टर हो गया। फिर इफ अनदर क्लस्टर, देन वो सेटिंग्स में देना पड़ेगा आपको, तो ये हो गया। नेम स्पेस क्लिक क्रिएट। हाँ सही तो है, सब कुछ ठीक तो है। सिंक एरर आ गया। सिंक एरर, हाँ। सिंक एरर आ गया। सिंक तो एरर। ये सिंक नहीं हो पा रहा है, तो क्या एरर हो सकता है? टोकन जनरेट करना पड़ेगा क्या? एप्लीकेशन, नहीं यार, टोकन की जरूरत तो नहीं है, इसी पे रन हो रहा है तो। सिंक एरर में आया क्या है? आउट ऑफ सिंक, ओपन शिफ्ट प्रोजेक्ट डॉट गिट, ठीक है। ये पाथ तो मैंने सही दिया है बिल्कुल। रिवीजन मेन, HTTPD सर्विस, सिंक, सेटिंग्स, सेटिंग्स। इसका लॉग देख सकते हैं क्या? हाँ हाँ, वही मैं चेक कर रहा हूँ, एक मिनट। सिंक एप्स। क्योंकि लॉग से ज्यादा डिटेल में पता चल जाएगा कि इशू क्या है। न्यू ऐप, न्यू ऐप में IBM ऐप, प्रोजेक्ट नेम IBM, ये सिंक पॉलिसी ऑटोमेटिक, सोर्स, प्रोजेक्ट नेम डिफॉल्ट ही ले रहा है क्या? अच्छा। और यहाँ पे सोर्स में गिटहब पे गया मैं। प्रोजेक्ट्स, रिपोजिटरी, ओपन शिफ्ट, ओपन शिफ्ट में माई डी आई आर, ठीक है। कोड कॉपी, रिवीजन हेड। मैं रन मेन से ही रन कर रहा हूँ ना, तो मेन ही देना पड़ेगा मुझे। और पाथ, पाथ ऐसे देना है क्या? माई डी आई आर स्लैश करके मांग रहा है ना ये। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ माई डी आई आर पे, तो स्लैश करके दे रहा है ना। तो एक बार स्लैश करके देखता हूँ। नेम स्पेस, नेम स्पेस इसमें मेंशन है क्या? अपाचे डॉट यामल, इसमें लेबल्स, मैच लेबल्स, कंटेनर्स, ओके, मेटा डेटा। तो अगर मैं नेम स्पेस यहाँ पे डिफॉल्ट दे दूं, ठीक है। ओके, अनेबल टू जनरेट मैनिफेस्ट इन माई डी आई आर, ओके। तो तो डी आई आर ये तो नहीं पाथ पढ़ रहा, स्लैश करके नहीं ले रहा। पास स्लैश करके नहीं ले रहा है। स्लैश माई दिया नहीं इसको ले मैं रहा। क्रिएट करता हूँ। हो गया सिंक। सिंक, हाँ। तो क्या हुआ था, वो यूआरएल रिपोजिटरी यूआरएल शायद गलत किया था क्या? नहीं,
हाँ, मुझे लगता है मैंने नेम स्पेस नहीं दिया था ना, लास्ट बार ब्लैंक छोड़ दिया था ओ, शायद। इस ओके बार मैंने ओके। डिफॉल्ट दे दिया ना। ये डिफॉल्ट। देखो नेम स्पेस डिफॉल्ट दे दिया मैंने, सिंक हो गया, हेल्दी हो गया। हाँ। अब मेरी एप्लीकेशन देखूंगा ना, तो देखो यहाँ पे ब्यूटीफुली दिखा रहा है। अब मैं क्लस्टर में जाके अगर देखूंगा, हम्म, क्यूब सी टी एल गेट डिप्लॉयमेंट, तो ये मेरा एच टी टी पी डी डिप्लॉयमेंट है। इसका 3 रेप्लिका मैंने हम्म, दिया था। ठीक है, हम्म, तो 3 रेप्लिका चल रहा है। तो क्यूब सी टी एल गेट पॉड, मैं डिफॉल्ट में ही हूँ तो डिफॉल्ट में दिखाई देगा। ये है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना एक्चुअली 2x2 दिखा रहा है, तो आप कंफ्यूज मत होना। मैंने क्या किया था आज सुबह, मैंने स्टीओ सेटअप कर दिया था। स्टीओ सर्विस मैश होता है ना, तो वो मैंने डिफॉल्ट नेम स्पेस में इंजेक्ट कर दिया था। स्टीओ स्टीओ का जो सर्विस मैश है, ये 1x1 ही दिखाना चाहिए, बट 2x2 इसलिए दिखा रहा है कि वो एक साइड कार कंटेनर बना देता है। अगर मैं इसी ओ, इसी एप्लीकेशन को डिफरेंट नेम स्पेस में चलाऊंगा, तो 1x1 ही दिखाएगा। तो अभी कंफ्यूज मत होना, स्टीओ का एक पॉड चल रहा है, हर पॉड के साथ एक स्टीओ का पॉड चल रहा है, कंटेनर चल रहा है। ठीक है, इसलिए 2x2 दिखा रहा है। तो हमारी एप्लीकेशन जो है परफेक्टली काम कर रही है। अब आप पूछोगे कि इससे फायदा क्या हुआ, आपका क्वेरी डेफिनेटली होगा कि इससे फायदा क्या हुआ। अब देखो मैं क्या करता हूं, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ गिटहब में जा रहा हूं। मैं गिटहब में गया, मैं एडिट किया यहाँ पे, और मैं इसको 6 बना दिया, ओके। रेप्लिका 6 कर दिया मैंने, कमिट चेंज कर दिया, कमिट चेंज। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप एप्लीकेशन में जाओ और इसको रिफ्रेश कर दो खाली, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना। ठीक है, मैंने रिफ्रेश कर दिया। अब ये देखो अपने आप प्रोसेसिंग कर रहा है, देख रहे हो। मतलब ये 3 रेप्लिका को 6 में कन्वर्ट कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्लिक करोगे, तो देखो ये देखो ये बन रहा है पोर्ट। पहले 3 था, अभी देखो 5 हो गए, एक और बनाएगा अभी। हाँ। 6 बन गए, 2, 4, 6। तो ये 6 पोर्ट बना दिया है। ये इसके डिप्लॉयमेंट का नाम है। ये डिप्लॉयमेंट का नाम है HTTPD डिप्लॉयमेंट। और डिप्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है, रेप्लिका सेट, तो ये रेप्लिका सेट है। ठीक है। और बाकी ये सर्विस है, सर्विस का पॉड है ना। और ये मैंने नाम दिया था IBM ऐप, तो ये IBM ऐप। तो ऐसे करके ये कितना अच्छा सा एक व्यू दे रहा है आपको, है ना। यहाँ से आप इसको हिस्ट्री एंड रोल बैक भी कर सकते हो। ठीक है। तो हम अभी और इसके डिटेल में जाएंगे। बट अभी आपको समझ में आया क्या ये चीज, या बाउंस मार रहा है। सर के ऊपर से जा रहा है भाई, मेरे लिए तो। अच्छा, अच्छा ठीक है। गिट आपको मालूम है, गिट हब मालूम है, VS कोड मालूम है। हम्म। ठीक है। हम्म। वहां हमने एक अपना रेपो बनाया। रेपो में एक हमने YAML फाइल कॉपी कर दी। ठीक है। उस YAML फाइल में क्या दिया कि एक सर्विस बना दो। वही कमांड सेम आप चाहो तो डायरेक्टली कुबरनिटीज के सर्वर पे भी चला सकते हो, तो आपका 3 पॉड बन जाता। सिंपल है। बट मैंने इसको ऑटोमेट किया है। ऑटोमेशन का मतलब यही है कि मुझे मैनुअल काम नहीं करना है। अभी मुझे रेप्लिका बढ़ाना था, तो मैंने सिर्फ जाके 3 की जगह 6 किया, मैंने कोई कमांड नहीं चलाया कि क्यूब CTL स्केल रेप्लिका नेम या डिप्लॉयमेंट नेम उसके बाद =6, वो सब नहीं किया ना मैंने कुछ भी। मैंने सिर्फ गिटहब में गया, वहां पे 3 की जगह 6 कर दिया। अगर मैं वापस जाके एडिट कर दूं कि 6 की जगह 2 हो जाए, तो ऑटोमेटिकली ये सिंक हो जाएगा। यहाँ पे 4 पोर्ट डिलीट हो जाएंगे। तो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे गया, इसको एडिट किया, और यहाँ पे मैंने 2 कर दिया। ठीक है, कमिट चेंज कर दिया। तो आपको ना गिट भी समझ में आना चाहिए, तभी आप चीजें कर पाओगे। आप समझो मेरी बात को, आपको गिट भी समझ में आना चाहिए कि गिट कैसे काम कर रहा है यहाँ पे, गिटहब जो है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आप यहाँ पे इस यामल में कुछ चेंजेस करते हैं, उसके बाद यहाँ आप या आर्गो सीडी में जाके
वहां रिफ्रेश करते हैं, तो ये क्या ऑटोमेटिक नहीं करता है कि आप जैसे बता रहे थे कि कोई भी चेंजेस होगा तो वो अरे मॉनिटरिंग करता ऑटोमेटिक, है? ऑटोमेटिक कर देगा ये। मैं जल्दी, अभी ऑटोमेटिक के लिए वेट करना पड़ेगा। मैंने इसलिए सिंक पे हाँ क्लिक कर दिया खाली। अब देखो यहाँ पे डिलीट करने लग गया पॉड को, ये देख रहे हो अपने आप, ये गोल गोल घूम रहा है सब ये। तो इनको डिलीट कर, ये देखो हाँ, दो मतलब दो 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 pod, छोड़ के बाकी सब डिलीट कर देगा, बाकी ठीक है। सब डिलीट कर दिया। ठीक है। तो हम्म। मैंने रिफ्रेश पे क्लिक किया है खाली, मैंने कुछ मैनुअल काम नहीं किया है कुछ भी। तो मैंने वो सिर्फ वाला भी रिफ्रेश, काम ना करना पड़े आपको, रिफ्रेश वो वगैरह भी? हाँ वो भी वो नहीं अपने? करना पड़ेगा, वो एप्लीकेशन ही कर लेगी अपने आप। थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा फिर, आपको अच्छा। 1-2 मिनट वेट करना पड़ेगा। ये जब पेज अपने आप रिफ्रेश होगा तो फिर आपको, नहीं तो आप क्लस्टर में जाके लॉगिन करोगे ना, देखोगे तो वहां दिखा देगा कि आपका दो ही पेज पॉड चल रहा है। बट यहाँ पे रिफ्रेश जो ये जब पेज होगा तो अपने आप वहां पे, तो ये कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, ये टेक्निकल चैलेंज नहीं है। ठीक है। ये हमें जल्दी करना है, काम को खत्म करना है, इसलिए मैंने रिफ्रेश पे क्लिक कर दिया। कई बार ऑटोमेटिक नहीं होता है। ठीक है। बट हाँ, इसी चीज को अगर आप मैनुअल रख दोगे तो मैनुअल में यही होगा कि जब तक आप क्लिक नहीं करोगे तब तक वो 6 पोर्ट नहीं बनेगा या एक्स्ट्रा 4 पोर्ट नहीं बनेंगे। वो आपके इंस्ट्रक्शन का वेट करेगा। ठीक है ना। तो देखो, इस तरह से आप जो है आर्गो सीडी आप यूज कर सकते हो। बट आर्गो सीडी में और भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना। हम धीरे धीरे सब कुछ समझेंगे। बट ओवरऑल आपको एक समझ में आना चाहिए कि आर्गो सीडी कैसे यहाँ पे काम कर रहा है। अगर ये समझ में आ रहा है तो फिर आप इस गिटहब की रिपोजिटरी को आप अपने लैपटॉप में कॉपी कर सकते हो। जैसे आपका वीएस कोड है ना, आप वीएस कोड खोलो। ठीक है। वीएस कोड आपने खोल लिया। अभी मैं यहाँ पे टर्मिनल चेंज करता हूँ, मैं गिट बैश पे जाता हूँ। ठीक है। मैं ओपन शिफ्ट प्रोजेक्ट में हूँ। अब मैं गिट पुल करता हूँ। और गिट पुल क्या करना है मुझे, यहाँ पे जाओ, ओपन शिफ्ट प्रोजेक्ट में जाओ यूआरएल और कॉपी करो और ये पेस्ट। यूआरएल कॉपी कर लो। ठीक है। गिट मर्ज, गिट क्लोन ही करना पड़ेगा क्या। ठीक है। ये कहाँ पे आया, मेरे डेस्कटॉप में आया। अब मैं देखता हूँ वो फाइलें हैं कि नहीं मेरे डेस्कटॉप में, है ना। तो मैं यहाँ पे इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ और ओपन शिफ्ट प्रोजेक्ट में जा रहा हूँ। ओपन शिफ्ट प्रोजेक्ट में माई डी आई आर, और ये रहा अपाचे डॉट यामल। ठीक है। अब देखो रेप्लिका 2 दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे हम्म। नहीं, आप डायरेक्टली मर्ज नहीं कर पाओगे ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको तो 1 मिनट, मेरे पास क्या है यहाँ पे, वीएस कोड में जाओ और यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे जाओ, गिट ब्रांच करो। तो गिट ब्रांच में मैं अभी हूँ टेस्ट ब्रांच में। ठीक है। एलएस करो। ठीक है। तो मुझे टेस्ट ब्रांच को टेस्ट ब्रांच को मेन ब्रांच में मर्ज करना पड़ेगा, है ना। तो पहले तो मुझे यहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ इस फाइल को। यहाँ पे मैं वापस कर देता हूँ 5। मैं इसको चेंज कर दिया। ठीक है। और यहाँ पे सेव सेव कर दिया मैंने। अब मैं गिट ऐड गिट स्टेटस देख लेता हूँ। तो गिट स्टेटस में दिखा रहा है कि अपाची डॉट यामल फाइल मॉडिफाई हुई है। तो गिट ऐड करता हूँ। ठीक है। गिट कमिट करता हूँ, -m और एडिटेड रेप्लिका वैल्यू फ्रॉम 2 to 5। मैंने 2 से 5 किया है। डन। उसके बाद मुझे गिट पुश करना है। गिट पुश
ओरिजिन और टेस्ट 1। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे आ गया। मैं मेन प्रोजेक्ट में जाता हूँ और टेस्ट 1 में देखो अभी रिसेंट पुश हुआ है, तो मैं कंपेयर एंड पुल कर लेता हूँ। और मैं क्रिएट पुल रिक्वेस्ट किया। और मैं जैसे ही मर्ज करूंगा, आप देखना वहां पे रेप्लिका काउंट चेंज होने लगेगा। नो कॉन्फ्लिक्ट बेस ब्रांच। ठीक है, ये हो गया। तो अभी अगर मैं इस पे जाऊं तो कुछ चेंज हुआ है क्या? सिंक। सिंक नहीं, ये मर्ज नहीं हुई है यार। एक मिनट, मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा। मर्ज में जाके पहले मैं गया यहाँ पे मेरी गिटहब पे। आ, ठीक है। सुमा पुमा 2000, अरे यार, ये मर्ज तो दूसरे में कर रहा है, दूसरी आईडी में जाके कर रहा है। सुमंत MIS में कर रहा है ये। सिट, ये मेरा गिटहब का आईडी ही अलग है क्या? ये देख रहे हो, दो आईडी हो गया ना यहाँ पे, सुमा पुमा एंड सुमंत MIS। तो हम्म। आईडी हो गया ना, तो मुझे गिटहब में लॉगिन करना पड़ेगा दूसरी आईडी से। github.com। और ये कौन सी आईडी है मेरी? सुमा कुमार 2006 सही तो है। इसी से काम कर रहा हूँ मैं। मैं रिपोजिटरी में गया, ओपन शिफ्ट में गया। ठीक है, तो अगर मैं ओपन शिफ्ट प्रोजेक्ट पे जाता हूँ तो यहाँ पे टेस्ट 1 में गया। ये माई DIR है। और पुल रिक्वेस्ट रेज किया मैंने। न्यू पुल रिक्वेस्ट। हाँ, ये शायद होगा। क्रिएट पुल रिक्वेस्ट अब सही है, ये मेन पे जा रहा है। ठीक है, तो मैंने टाइटल दे दिया एडिटेड फाइल। ठीक है, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। अरे यार, ये फिर से क्लोज पुल रिक्वेस्ट। यार इसमें ना ये गड़बड़ हो रहा है कुछ, ये दोनों आईडी को ले रहा है ये अपने आप। ये सिंगल आईडी को नहीं ले रहा है। रिपोर्ट पे क्या दे रहा है यहाँ पे? टेस्ट 1, टेस्ट 1 पे जाओ। वेरीफाइड, मॉडिफाइड 4 to 5। यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ ना अभी? रिफ्रेश। हाँ, यहाँ से यार कुछ एरर दे रहा है। ये एरर ना ये वाला है, ये दोनों आईडी को रीड कर रहा है, यही दिक्कत है। ये मर्ज मर्ज जो है दो आईडी से कर रहा है। मुझे एक आईडी ना लॉग आउट करनी पड़ेगी अपनी, तब जाके होगा। ये इस आईडी पे आ जा रहा है अपने आप ये। मुझे पता नहीं इस पे कैसे चला जा रहा है। रिपोजिटरी। एक को लॉग आउट कर दीजिए ना।
अरे हाँ वही तो, लॉग आउट करने का ऑप्शन यार, ये लॉग आउट करने का नहीं दे रहा है ना, ये दिक्कत है। नहीं यहाँ सर, यहाँ गिट सुमन कुमार। गिट से हटा दो ना, वहां से हटा दो, विजुअल कोड से जो हम ऐड करते हैं ना जब प्रोजेक्ट, जब वो देते हैं वहां से रिमूव कर दो। कहाँ पे है ये ऑप्शन? ऑप्शन नहीं होगा, कमांड से होगा आपका। एक मिनट, हाँ। जब हम वो नहीं करते, गिट रिमोट सेट करके करते हैं, ओरिजिन डालते हैं। हम्म। पर उसमें भी तो दोनों, जब आप लॉग इन हो तो उससे कैसे पता चलेगा कि मैं अरे किस पे यार जाऊंगा? एक एक मिनट रुको ना, सबसे बेस्ट क्या है मैं बताता हूँ, देखो कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आज का तो देखो हमारे पास 3 मिनट बचा है, बट मुझे प्रॉब्लम समझ में आ गई। ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, हमने 2 आईडी से गिटहब कर रहे हैं ना, वो मर्ज मर्ज वाला हमने प्रैक्टिस किया था। उसके हिसाब से वो वापस मर्ज के लिए उसी, वो दूसरे को ढूंढ रहा है, दूसरी वाली आईडी को। तो मैं उस आईडी को डिलीट मार दूंगा। अभी ये मेरे पास 2 मिनट बचा है, ये सारा काम हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये कल वाले सेशन में जो है हम इसको पूरा कर लेंगे। तो मैं अपने लैपटॉप से बैठे बैठे कुबरनेटिस के क्लस्टर पे अपडेट मार सकता हूँ। मतलब मेरे कहने का मतलब ये, इसलिए मैं दिखाना चाह रहा था कि मैं मेरे लैपटॉप में चेंज किया मैंने वैल्यू, और मैंने जस्ट पुश किया, मर्ज किया, और बाकी मैंने कुछ नहीं किया, और वहीं से वो सब कुछ अपडेट हो गया क्लस्टर पे जाके। ठीक है, तो ये मैं समझाना चाह रहा था। बट एक्चुअल हमने जो है यहाँ से एडिट करके हमने देख लिया था कि अगर मैं यहाँ से भी एडिट करता हूँ, यहाँ से भी एडिट कर रहा हूँ फाइल को, तो ये फाइल एडिट हो रही है। ठीक है ना, ये रिफ्लेक्ट हो रही है वहां पे मेरे क्लस्टर पे। तो यही चीज मैं बताना चाह रहा था। ये मैं अपने लैपटॉप के थ्रू ही बता दूंगा कल। अभी अभी 1 डेढ़ मिनट 2 मिनट में कुछ हो नहीं पाएगा, है ना। कम से कम 15 मिनट लग जाएगा एक नया ब्रांच क्रिएट करने में, और एक नई एप्लीकेशन क्रिएट करने में। तो ये कल हम करके देखेंगे, और आर्गो सीडी में कुछ 2 4 चीजें और नहीं देखेंगे, प्लस 2 4 चीजें कुबरनेटीज में भी नहीं देखेंगे। ठीक है, जिससे कि क्या है ना, कुबरनेटीज का थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होता रहे। बट वैसे कुबरनेटीज हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, है ना। वो एक अलग सेशन है, वो एक अलग बात है। बट मैं अभी ये इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे जब YAML फाइल लिख रहे हो तो आपको यार समझ में तो आना चाहिए ना। अगर मैं आर्गो सीडी कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं सर्विस फाइल लिख रहा हूँ, तो ये समझ में आना चाहिए। तो इसलिए मैं बेसिक चीजें बताता जा रहा था, कुबरनेटीज से रिलेटेड, डॉकर से रिलेटेड, कंटेनर से रिलेटेड। ये सारी चीजें मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा था कि आप लोगों को ज्यादा समझ में आए। ठीक है, अभी कोई क्वेरी हो तो बताओ, 1 मिनट बचा हुआ है बलदेव सर, कुछ क्वेरी है तो बताओ। नहीं अभी तो नहीं है। अच्छा। तो सारी चीजें, काफी सारी चीजें हैं तो देखना पड़ेगा। हम्म। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसको थोड़ा सा स्लोली फोकस स्लोली करते होता रहो। है। हाँ, और तो बाकी हो तो वैसे जाएगा आप वो तो। ये सब चीजें जानते हो, मतलब इंफ्रा हम्म, रिलेटेड चीजें ही आप थे इंफ्रा में ही थे, ये चीजें तो हाँ। आपको जल्दी जल्दी समझ में आएगी, ज्यादा समझ में आएगी। हम्म, नहीं वो तो समझ में आता है, वही है कि थोड़ा सा हाँ पहली बार चीजें देख रहे हो काफी थोड़ा सारी बहुत। हैं। हाँ, काफी पहली बार सारी है, देख रहा हूँ तो। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल काफी सारी है, काफी सारी है, इसीलिए। ये बात तो है। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं हम लोग। अभी तो हम्म, टाइम हो गया पूरा। ठीक है। ठीक है जी। सुमंत, एक बार तुम एक मतलब 5-10 मिनट के लिए, नहीं तो ये करो क्या, मैं AWS में ना, मैं सोच रहा था कि कुछ